हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंज वाला आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हाँ, कल जो प्रॉब्लम बताए थे अभी तक तो वो मिटाए भी नहीं। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। कल आप ही का लास्ट में वीडियो शूट किए थे वही जस के तस से 3 तक बता दिए थे। आज इसी का चौथा पूरा करते हैं। देखिए चलिए, आपका सपोर्ट और प्यार देख के अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से वीडियो को लाइक करते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, अच्छी बात है। इस तरह से बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए के रखिए। हम आपके लिए जहाँ तक होगा आपकी हेल्प करेंगे। एपी कहाँ? एपी 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 क्वेश्चन, 1 मिनट ये जल्दी जल्दी में कहीं जाना। हाँ देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4। सोचे कि आज संडे है, कम से कम कुछ तो बता दे। देखिए, एकदम छोड़ने से अच्छा है कुछ तो बता दिया जाए। क्लास को एकदम ले ही नहीं, उससे अच्छा है कि चलो भाई कुछ तो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी बाद में बोलते रहेंगे क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब। 4th नंबर में निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में। पहले बात तो इसमें कौन कौन एपी में है, और अगर एपी में है, अगर वह एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। हालांकि इसके 3 पद लिखिए, इससे ये नहीं समझ में आता कि 3 पद शुरू वाला लिखना है या आगामी 3 पद लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखा है, चले भाई एनसीईआरटी है, इसको हम तो गलत नहीं कर सकते, इतना तो हमको औकात नहीं कि हम इसको गलत कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 3 पद नहीं होगा, आगामी 3 पद होगा मेरे हिसाब। जहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्राइवेट किताब से, तो हमको ऐसा लगता है कि आगामी 3 पद होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5.1 है, क्योंकि 3 पद नहीं होगा, आगामी 3 पद होगा। अगर होगा भी तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि जल्दी आंसर देखते नहीं हैं क्या है नहीं है। हाँ, अभी हो गया इतना, और आगामी पद हो गया 4। हाँ कर रहे थे ना, वही लग रहा है। देख क्या क्वेश्चन में 4th के पहला नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर में है 2, 4, 8, 16 ... दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर है 2, 5/2, 3, 7/2। तीसरा नंबर है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... 4th नंबर देख लेते हैं। -10, -6, -2, 2 ... 5th नंबर देखते हैं। 5th में 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ... 5th नंबर के बाद 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 ... देखिए, ये सब प्रॉब्लम को ना ज़मीनी तरीके से जोड़ कर अगर बनाइएगा तो अच्छी बात है। ज़मीनी मतलब अरे धरती के आदमी हैं, धरती से जुड़े हुए रहे, ठीक है हम लोग, और हम तो खास करके और देहात के आदमी हैं यार, तो उसी से जुड़ के रहे तो अच्छी बात है। जो हम लोग बोली चाली में समझते हैं उससे, जैसे देखिए अब इसको बनाने के लिए क्या समझना है, क्या यह एपी में है या नहीं है, तो वो तो खुद समझने वाली बात है कि एपी में है या नहीं। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है। समानांतर श्रेणी हम कल समझा चुके थे। समानांतर श्रेणी क्या होता है? समानांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो। समान अंतर मतलब 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। देखिए तो यहाँ पर 2 पदों के बीच का अंतर क्या है? चलो 2 है। यहाँ पर 2 पदों के बीच का अंतर क्या है? 4 है। किसी को लगेगा नहीं सर उल्टा गिनिए, नहीं, अंतर मतलब इसमें क्या जोड़ें कि 4 आ जाए 2, इसमें क्या जोड़ें कि 8 आ जाए 4, इसमें क्या जोड़ें कि 16 आ जाए 8। कहाँ अंतर समान लग रहा है आपको? यहाँ पर 2 पदों का अंतर 2 है, यहाँ पर 2 पदों का अंतर 4 है, यहाँ पे 2 पदों का अंतर 8 है।
किस हिसाब से ये समानांतर श्रेणी है? हाँ, ये गुणोत्तर श्रेणी कह सकते थे कि गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी मतलब ये हम कह सकते हैं कि जीपी में है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर 2 में आप 2 गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर 2 गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 जोड़ने से नहीं आ रहा है, 2 गुना करने से आ रहा है। और अगर 2 गुना करने से आता है मतलब यह समानांतर श्रेणी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी होता तो जोड़ने से आता, यहाँ तो गुना करने से आ रहा है। तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये समानांतर श्रेणी नहीं है। नो, ये समानांतर श्रेणी नहीं है। और जब समानांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसका सार्वंतर या आगामी 3 पद लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। अब इसको बोलेंगे 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। वाह, क्या तरीका है बोलने का। 2, 5/2, 3, 7/2। चलिए, अच्छी बात है, हम आते हैं आपकी भाषा अपने भाषा पे। ऐसे इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2। हिंदी वाले भी समझते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आम आदमी के समझ में आ जाए, जो बोली चाली की भाषा में हम लोग बोलते हैं। जिसे कह दें कि 5 रुपया है, 2 आदमी में बांट लो, तो 5 रुपया बट गया 2 आदमी में, 5/2। 5/2 मतलब 2.5। 7 रुपया बट गया 2 आदमी में, तो 7/2 3.5। 9/2 9 रुपया 2 आदमी में बांट लो, 4.5। 11 रुपया 2 आदमी में बांट लो, 5.5। अब ये तो समझ में आता होगा, पता चला ये भी नहीं समझ में आ रहा। 11/2 5.5 कैसे कर रहे हैं? अरे 11 रुपया 2 आदमी में बांटना है तो पहले तो 5-5 रुपया बांट लेगा। 5 रुपया 5 रुपया 10 रुपया गया काम से। अब 1 रुपया जो बचा है ना, उसको आधा आधी बांट दो तो हो गया 5.5। जैसे मान लीजिए 19 रुपया 2 आदमी में बांटना है, तो 19 रुपया 2 आदमी में कैसे बटेगा? पहले तो 9 रुपया बांट दो, तो 9 रुपया 18 रुपया हो गया। फिर भी 1 रुपया तो बच गया, वो 1 रुपया को आधा आधा बांट दो, मतलब 9 रुपया और आधा आधा जो दिए वो कितना हो गया? 9.5 रुपया कह सकते हैं। तो इस तरह के डिवीजन में आप ये नहीं कि 7/2 है, 5/2 है, 9/2 है, y/2 है। ठीक है, अच्छी बात है, बोल लेते हैं। अगर समझ में आता है जो हम लोग बोली चाली में बोलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, मैथ लंबे समय तक टिकेगा। बाकी वो सब जानने वाली बात है तो आएंगे, फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं फिलहाल। अभी तो पहले मैथ तो पूरा करें हम। 2 है और ये 5/2 है। देखते हैं, ये 2 5/2 मतलब ये 2 है और ये वाला 2.5 है और ये 3 है और 7/2 मतलब 3.5 है। नहीं लग रहा है कि इससे कितना ज़्यादा? 0.5 ज़्यादा। इससे ही कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा। इससे ही कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा है। 0.5 मतलब आधा, 0.5 मतलब आधा। कैसे समझेंगे आधा? देखो ना, 0.5 का मतलब होता है 50, 0.5 का मतलब होता है 50, 0.5 का मतलब होता है 50 और 50 का मतलब हो गया 0.50 मतलब 50 पैसा। 50 पैसा और 50 पैसा, ये तो 50 पैसा ज़्यादा है। यानी कि हमको लग रहा है कि चलो भाई अंतर हमेशा समान है, इसलिए कहेंगे कि हाँ यह एपी में है। इसका आंसर होगा हाँ एपी में है। अगर है तो सार्वंतर कितना है? क्या लग रहा है डिफरेंस आपको? नहीं लग रहा है कि 0.5 ज़्यादा है, तो डिफरेंस हो गया 0.5। और आगामी 3 पद अगर बताइए, ठीक है, आगामी का 3 पद तो लिख दीजिएगा आगामी 3 पद, ये बार बार लिख देना, या 3 पद। 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है। 3.5 के बाद क्या आएगा? अगर आधा जोड़ देंगे, आधा जोड़ दें, 3.5 में अगर आधा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 में भी आधा जोड़ देंगे तो 4.5। और 4.5 को कैसे लिखें? 4.5 को कैसे लिखेंगे? 9/2। अभी तो समझा रहे थे, 9 रुपया 2 आदमी में बट गया तो 4.5 ने हिस्सा पड़ेगा, और फिर उसमें आधा जोड़ दो तो 9/2 मतलब 4.5। 4.5 में फिर से अगर हम आधा जोड़ देते हैं तो जैसे ही आधा जोड़ेंगे 4.5 में वो हो जाएगा कितना? 5। इसका आंसर हो जाएगा 4। 9/2 और कॉमा 5। यहाँ पे आते क्या यह समानांतर श्रेणी है, तो इसको ऐसे समझो, ठीक है। आप लोग ज़्यादा बोझ ले लेते हैं, हद से ज़्यादा। मैथ समझना तो दूर की बात है, मैथ को इस तरह से पढ़ने लगता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेरा स्तर ऊंचा होगा। यहाँ क्या दिखाना है कि हम इस तरह से पढ़ते हैं, मैं तो ये करता हूँ, मेरे को वो, तेरे को वो। देखिए
आपसे मैथ बनना चाहिए। सामने वाला ये देखेगा कि आप मैथ सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप कितना संभल के बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना सही तरीक़ा से मैथ को सॉल्व करते हैं, कितना सही तरीक़ा से लिखते हैं, वो एग्ज़ाम में कॉपी चेक होता है आपका। देखिए 1.2 3.2 ये दोनों को ऐसे पढ़ो ना कि यह 12 है और ये वाला 32 है, ये वाला 52 है और ये वाला 72 है। क्या है, पॉइंट छोड़ दिए? पॉइंट छोड़ नहीं दिए हैं, पॉइंट तो सब में है। हम कौन होते हैं छोड़ने वाले? हम क्यों पॉइंट छोड़ेंगे? पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ समय के लिए पॉइंट को चलिए भाई ड्रॉप आउट कर देते हैं, चलो कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट, ऐसा मान के चलते हैं तो पता चलेगा कि यह 12 है, ये वाला 32 है, ये वाला 52 है और ये वाला 72 है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो प्लस नहीं है, माइनस में है ना। चलो भाई माइनस में सही। प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल सरल करो, ऐसे ही तो प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादा टफ कर दीजिएगा तो पता चला समझ में आने की बजाय समझ में चला जाएगा, आएगा नहीं। यहाँ पे है क्या, 12 32 52 72, माइनस माइनस सब छोड़ दो, दशमलव दशमलव सब छोड़ दो। सिंपल समझो, 12 से 32 जाने के लिए 20 जोड़ना पड़ा होगा। अब 32 से 52 जोड़ जाने के लिए फिर 20 ऐड हुआ होगा। अब 52 से 72 जाने के लिए फिर से 20 ऐड हुआ होगा। 20 20 20 क्या सच में 20 ऐड हुआ होगा? तो वो तो बात की बात है, अभी तुरंत देख लेंगे क्या सच में हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन समझ में आ रहा है कि डिफरेंस एक जैसा लग रहा है तो कहेंगे हाँ यह एपी में है। तो डिफरेंस कितना ये बताइए, अगर है एपी में तो क्या इसमें 20 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा? हाँ 32 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये बात है कि ना तो यह 12 है ना ही यह 32 है। दिक्कत तो ये है कि ना तो यह 12 है ना ही यह 32 है और ना ही यह 52 है। ये तो 1.2 है, 3.2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे ना कि 20 हमको लग रहा है, मतलब डिफरेंस मेरे हिसाब से 20 लग रहा है। लेकिन सब में एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव दे दो। तो इसको ऐसे भी पढ़ा जाएगा, कितना 2, ऐसे भी इसको हम 2 ही पढ़ेंगे, कुछ और नहीं कह सकते, पढ़ा जाता है। ऐसे भी इसको 2 पढ़ेंगे, 2.0। क्यों दिए दशमलव? क्योंकि सब एक अंक के बाद दशमलव चल रहा था, तो वहाँ भी एक अंक के बाद हमको पॉइंट देना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा, तो 2 हो गया। और देख लीजिए 1.2 है, मतलब 1 रुपया और इसको मान लो 20 पैसा, इसको मान लो या 2 ही मान लो ना भाई, इसमें 2 जोड़ो तो 1 और 2 अगर जोड़ देंगे तो 1 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा 3.2। अगर 3 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो 5.2 हो जाएगा। 0.2 तो वैसे ही रहेगा पॉइंट के बाद वाला। अगर 5.2 में 2 जोड़ देते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7.2। तो डिफरेंस तो निकल गया। आगे आपको खुद सोचना है कि क्या जुट रहा था सब में क्या जोड़ रहे थे? सब में 20 जोड़ रहे थे, 20 जोड़ रहे थे। नहीं, रियल तो यह है कि एक्चुअली में 20 नहीं जोड़ रहे थे, 2.0 जोड़ रहे थे। हम मान के चल रहे हैं कि 20 जोड़ रहे थे। तो आगे जो 3 पद आने वाला है, अगला जो हम 3 पद लिखने वाले हैं, जब हम 72 में 20 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सोचने वाली बात है। 72 में अगर 20 जोड़ेंगे तो यह 92 बन जाएगा। 92 मतलब 9.2, लेकिन किस में? माइनस में, क्योंकि सब तो माइनस में चल रहा है। यही तो प्रोग्रेशन में फ़ायदा होता है कि अगर माइनस हो रहा है तो सब के सब माइनस होगा, और अगर प्लस हो रहा है तो सबके सब प्लस होगा। एपी में यही अच्छी बात है। जबकि जीपी में आओगे तो कभी प्लस कभी माइनस, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अब उसमें फिर से 20 जोड़ो, अब देखो 92 है, अगर 20 जोड़ देते हैं, या फिर सोचो ना भाई कि 2 ही जोड़ देते हैं, तो 9 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे ना, 9 है ना, पॉइंट के बाद इसमें तो 0 है और उसमें 2 है, तो उसमें पॉइंट दशमलव के बाद वाला जो नंबर है उसमें क्या जोड़ोगे? 0। और 0 जोड़ने से क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के बाद वाले नंबर में तो कोई अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन 2 तो जोड़ेंगे, तो जैसे ही 9 में 2 जोड़ेंगे ना 11 हो जाएगा, 11.2। लेकिन किस में? माइनस में। फिर 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो अभी हो जाएगा माइनस में, क्योंकि सब तो माइनस में चल रहा है, माइनस 13.2। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि क्या सच में डिफरेंस 2 था? हाँ देखो, -12 से -32 हो गया, मतलब -1.2 से माइनस, ये तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? समझने वाली बात है कि क्या ये बढ़ रहा है। पहले -1.2 हम कल भी समझाए थे। माइनस का मतलब, माइनस को हिंदी में बोलते हैं ऋण, माइनस को हिंदी में बोलते हैं ऋण, और ऋण को ही थोड़ा अगर सही तरीका से लिखा जाए तो ऋणात्मक। और हम लोग बैंक से जो ऋण लेते हैं
बोली चाली में हम लोग अपने भाषा में उसको कर्ज बोलते हैं कि हम कर्ज लिए, तो माइनस का मतलब होता है कर्ज। अब यहाँ पर देखो माइनस यानी जो कर्ज है, पहले थोड़ा सा 1.2 था, फिर माइनस वाला कर्ज मतलब माइनस जो है बढ़ गया, माइनस बढ़ गया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बढ़ नहीं रहा है, ये तो दो जो है प्लस में ना माइनस में होते जा रहा था। डिफरेंस हो जाएगा किस में? माइनस में। ज़रा यहाँ समझते हैं, पहले -10 था, फिर -6 हो गया। अब इसके ऊपर हम कल अच्छा खासा लेक्चर दे चुके हैं, अच्छा खासा आपके ऊपर हम भोग चुके हैं। -10 -6 मतलब पहले कोई 10 रुपया कर्ज में था, अब 6 रुपया कर्ज में बचा। इसका मतलब तो यही ना यार कि पहले हम 10 रुपया कर्ज ले लेते थे, पहले हम 10 रुपया कर्ज लिए हुए थे, उसके बाद हुआ क्या? देखो हम 10 रुपया कर्ज लिए हुए थे, 10 रुपया कर्ज लिए हुए थे और अब मात्र -6 रुपया मतलब 6 रुपया कर्ज बच रहा है। इसका मतलब 10 रुपया कर्ज था और 4 रुपया कहीं से कमा के आए होंगे, तो जिससे कर्ज लेने थे तो तुरंत कहता ए हमारा 4 रुपया दो, अब उसको हम 4 रुपया दे दिए, तो अभियो हमारे पास बच गया कितना कर्ज? -6। मतलब अभी भी हम कर्ज में ही डूबे हुए हैं। कितना कर्ज में डूबे हैं? 6। कहेंगे कि +4 हम कहीं से कमा के लाए थे, अभियो 6 रुपया कर्ज में डूबल है। अब 6 रुपया कर्ज है, फिर आए कहीं से 4 रुपया कमा के। यहाँ पर वही बात हो रहा है कि फिर आए कहीं से 4 रुपया कमा के, फिर जिससे कर्ज ले ले वो कहता है हमरा पहले कर्ज दो बाद में कुछ काम करना। अब पहले तो उसको कर्ज देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि पहले उसको कर्ज देना होगा। अब अभी जो 6 रुपया कर्ज में थे, जैसे ही हम 4 रुपया कमा के आए, अब 4 रुपया कमा के आते के साथ उसको 4 रुपया भर दिए, 4 रुपया दे दिए, फिर भी कर्ज में अभी भी हम बचे हुए। कितना बचे हुए हैं? अरे 2 रुपया तो बचल है ना, 2 रुपया अभी भी कर्ज में होगा। वो 2 रुपया कर्ज अब किस में लिखा गया? -2 में। -2 अब -2 से +2 हो गए, समझ रहे हो? -2 से +2 हो गए, मतलब यहाँ 4 -2 से +2 मतलब जहाँ कर्ज में थे अब हमारे पास 2 रुपया बच रहा है। कैसे? 4 रुपया अगर लाए होंगे तो पहले तो कहेगा कि हमरा कर्जा दो, पहले कहेगा कि हमको कर्जा दो, तो कर्जा देंगे कितना? अब 2 रुपया कर्जा, 2 रुपया तो अपन कर्जा लेके जाओ, फिर भी मेरे पास 2 रुपया बचेगा। वही तो यहाँ पर बचल है यार, +2 वही तो यहाँ पर बचल है 2। इसका मतलब हर बार हम देख रहे हैं कि इसमें ऐड क्या हो रहा है? 4 ये समझने वाली चीज़ है, इसको लिखना उतना जरूरी नहीं। हर बार ऐड हो रहा है 4 मतलब हाँ 2 पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। और अगर एपी है तो डिफरेंस कितना लग रहा था? 4। क्या +4 या -4? तो 4 जोड़ रहे हैं ना, 4 धन आ रहा है ना, और अगर 4 धन आ रहा है इसका मतलब है प्लस में। अब प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद आते हैं अगला 3 पद, आगे के 3 पद देखते हैं। आपको अभी तो बताएं कि इसमें 4 4 4 ऐड हो रहा है, और डिफरेंस से भी हम लोग समझ सकते हैं कि 4 ऐड हो रहा है, तो 2 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 3 पद में था, हो गया। देखो हो सकता है कि उसमें 4 पद रहे, किताब को हम रख दिए हैं साइड में, तो 4 पद रहेगा तो फिर ऐड कर देना, 4 और ऐड कर देना, 5 पद रहेगा तो और ऐड कर देना। हम 3 को लिखे हैं, 4 को रहेगा 4 को लिख दे, 4 को क्या 6 को रहेगा तो भी आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं इस पर। हाँ यहाँ भी समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, चलो समझने वाली बात क्या है थोड़ा सा मार्कर से आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे √2, यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 3√2। √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब कि अगर हम कहें कि ले रे बउआ तुमको √2 रुपया दे दिए, ठीक है, दुकान में गए और कहते हैं ना कि हमारा ही √7 रुपया है, √7 रुपया के हमको किताब दीजिए। पहले तो दुकानदार समझेगा अरे कई रुपया है यार, बोल तो रहे हैं जी कि √7 रुपया है। वो अंदर से किताब कॉपी नहीं लाएगा, अंदर से जाएगा बड़का को डंटा लाएगा, 2-4 डंटा छोड़ देगा, ये पगला गया है। √7 बोलता है, √7 मतलब कई रुपया? अरे बोलो ना कि 3 दशमलव कुछ रुपया या 3.5 रुपया, 3 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा, कुछ ऐसे नहीं बोलेगा। √3 मतलब उसको क्या समझ में आता है, √2 मतलब क्या समझ में आता है? तो हम भी मान के चलते हैं कि हम नहीं पढ़ल लिखल हैं, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे, हम ये मान लेते हैं। और √2 अपरिमेय संख्या है, तो √2 को कोई चीज़ मान लेते हैं। √2 मान लेते हैं कि √2 क्या मान लेते हैं कि √2 मान लो, चलो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। अब क्या है हमको नहीं मालूम है, हम तो जानबे नहीं करते, मैथ के टीचर है, चलो उतना जानते हैं, मजाक कर रहे हैं। मान लीजिए आम है, मान लीजिए जलेबी है, कुछ है, √2 मतलब आम है,
या जलेबी है। तो क्या है, इसके पास पहले 3 रुपया था, ठीक है, 3 रुपया तो सबको समझता है, 3 रुपया के कलम है, 3 रुपया की किताब है, तो सबको समझ में आ गया कि 3 रुपया मतलब क्या होता है। रूट 2 मतलब नहीं समझ में आता, रूट 2 मतलब मान लेते हैं कि आम है, रूट 2 मतलब जलेबी है। अब हम यहाँ समझें कि पहले तो उसके पास 3 रुपया था, आगे क्या देखते हैं कि 3 रुपया है और एगो आम ऐड हो गया, रूट 2 मतलब आम। अभी क्या देखते हैं कि एक गो ने आम है, यहाँ देखते हैं 3 रुपया तो है ही है, अभी 2 गो आम ऐड हो गया, यहाँ पर भी 3 रुपया है ही है, अभी 3 गो आम ऐड हो गया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पहले 3 रुपया था, अभी भी 3 रुपया है, अभी भी 3 रुपया है, अभी भी 3 रुपया, उसके पास 3 रुपया तो रखल है, ऐड क्या होते जा रहा है, जुड़ते क्या जा रहा है बार बार। आप सोचिए बार बार क्या जुड़ते जा रहा है, रूट 2 मतलब हम इसको रूट 2 को हम नाम दिए हैं आम, रूट 2 का नाम दे दिए आम, ठीक है, आम है, आम जुटा, 1 आम, फिर गए आम, 2 आम, फिर 3 आम, तो सॉरी लग रहा है ना, अरे यार फिर मुंह से निकल गया। देखो रूट 2 मतलब आम, रूट 2 मतलब 2 गो आम, यहाँ पर कई गो आम, 3 गो आम। हाँ तो हम समझ गए कि हर बार जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, एक कदम आगे बढ़े 1 आम मिला, एक कदम आगे बढ़े फिर एगो आम मिला, फिर एक कदम आगे बढ़े एगो फिर आम मिला, मतलब हमको बार बार तो एक का क्या आम मिल रहा है, मतलब हाँ हम समझ गए कि हमको बार बार एक जैसा मिल रहा है, 2 पदों के बीच का अंतर एक समान है, हमको बार बार जोड़ना पड़ रहा है, कौन सी एगो आम। हालांकि सच बात है कि आम नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं हम कितना, रूट 2 रूट 2 रूट 2, अरे अच्छी बात है रूट 2 जोड़, हम रूट 2 को माने हैं, आप क्या फर्क पड़ता है, रूट 2 मतलब किसी को क्या समझ में आता है, मतलब हम लोग को समझ में आता है, आपको समझ में आता है, लेकिन बोली चाले में आम आदमी को तो रूट 2 समझ में नहीं आता है, वो कई रुपया है उसको बेचारा के बतलाना पड़ता है कि 1.4 है, उस पर भी उसको नहीं समझ में आएगा तो बोलना पड़ता है कि 1 रुपया 40 पैसा, 1 रुपया 44 पैसा, तो समझ में तो ये आता है ना, तो जो समझ में नहीं आता उसको क्यों बर्डन ले, हम उसको मान लेते हैं कि आम है, बाद में हम समझते हैं तो हम समझ लेंगे। अब समझ में आ गया, अच्छा सब में एक का काम जोड़ रहा, मतलब कहेंगे हाँ यह एपी में है, और अगर यह एपी में है तो डिफरेंस क्या चल रहा था, आम, नहीं आम का नहीं चल रहा था, ये तो रूट 2 था, हाँ रूट 2 ये था, यहाँ पे डिफरेंस कितना था, रूट 2 को हम आम माने थे। अब इसके बाद 3 पद क्या होगा सोचो, तो जाहिर सी बात है एक का आम ऐड हो रहा है, मतलब रूट 2 रूट 2 3 रूट 2, आगे जो लिखने वाले हैं वो 3 प्लस कि 3 तो सब में होगा, 3 प्लस 4 रूट 2, उसके बाद भी होगा 3 प्लस 5 रूट 2, उसके बाद भी होगा 3 प्लस 6 रूट 2, इस तरह से हो गया। और 3 को तो निकालने था, आगे निकालना होगा 3 प्लस 7 रूट 2। इसमें देखते क्या यह एपी में है, तो एपी के लिए हम कल भी समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं कि एपी चेक करने के लिए मतलब आपका लेवल इतना डाउन है कि T2 माइनस T1 के ज़रूरत पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं 0.2 और 0.22, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है सर, चलो आपके समझाने के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद कई अंक है, 4 अंक, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए को 0 दे दिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस पर डबल 0 दे दिए, और यहाँ पे ट्रिपल 0 दे दिए, सिर्फ आपको समझा सके इस वजह से, ठीक है, इसके कारण से हमको ये सब करना वायर वाला फेरा में ही दिक्कत होता है, पूरा लटपटा जाता है। देखो हुआ क्या 0.2, मतलब इसको पॉइंट तो देखो यहाँ पर भी है 1 2 3 4 पॉइंट, यहाँ पर भी है, इसको डायरेक्ट समझो कि पहले 2000 है और 2000 से कितना हो गया 2200, अरे मतलब 200 की डिफरेंस हो गया समझने के लिए। अगले बार में क्या देखते हैं 2200, अबरी क्या हो गया 2220, मतलब लग रहा है कि यहाँ 2200 था और वहाँ पर 2220, मतलब कितना के डिफरेंस हो गया, इससे कितना ज़्यादा है 20, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2220, वहाँ मतलब इससे ही मात्र कितना ज़्यादा है 2, कहेंगे और भी जा रहा है, जाने दो ना, जा रहा है जाओ, जो जा रहा है उसको जाने दो, फिलहाल जितना है उसको तो पकड़ के रखो। क्या यहाँ पर 200 और 20 और 2 किसी तरह से लगता है समान है, यहाँ पर 2 पदों का अंतर समान है, एकदम नहीं, तो हाँ बोलेंगे नहीं नहीं यार गलती हो गया, हाँ थोड़ा बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं यह एपी में नहीं है, बस इतना ही तो करना था। चलिए इसको उतारिएगा क्या, ये तो समझना था, इतना देर समझाने में टाइम भी था। अब आते हैं छठा के बाद, और भी है 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया 7 तक, 7 नंबर तो स्टार्ट है 0 -4 -8 -12,
और इसके बाद 8 नंबर हो गया माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ डॉट डॉट डॉट। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया √3 √6 √9 √12। 12 भी देख लेते हैं 11 के बाद 12। क्वेश्चन नंबर 12 किधर, अरे यार गड़बड़ हो गया, गलती हो गया थोड़ा सा सुधार लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर में अल्टर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। 11 नंबर है a स्क्वायर a³ a⁴ डॉट डॉट डॉट। 12 में है √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। बाकी 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे हम। इस बार थोड़ा जल्दी बता देते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा क्या यह एपी में है, तो इस बार उतना नहीं भूखना है। 0 है -4 है -8 है -12। आप खुद समझिएगा ना कि 0 में से क्या -4 घटाए होंगे, मतलब 4 घटाए होंगे मतलब -4, इसमें -4, फिर -4 से -8 होने का मतलब है कि 4 घटा होगा, 4 के लॉस हुआ, -8 से -1 मतलब फिर से 4 का लॉस हुआ है। अब अभी समझा चुके हैं, क्यों बार बार एक ही चीज़ बोले। देखिए तो यह एपी में है, तो हाँ यह एपी में है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो नहीं लग रहा है कि 4 घटते जा रहा, 4 अगर घटते जा रहा तो माइनस में 4 बोल दो। अब अगला 3 पद क्या होगा, बोलो अगला 3 पद क्या होगा। 4 घट रहा है ना, तो 12 में से अगर 4 घट जाएगा तो हो जाएगा -16, फिर घट जाएगा -20 और -24 हो गया। इसके बाद बताए क्या यह एपी में है। ये इन दोनों के बीच का अंतर क्या लग रहा है कि कभी बदल रहा है। हाँ यहाँ से यहाँ तक 0 के डिफरेंस है सर, 0, यहाँ भी 0, यहाँ अरे भले ही 0 है लेकिन 2 पदों के बीच का अंतर है तो समान। और समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन यही कहता है कि लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, और अगर लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान है तो वह समानांतर श्रेणी है, मतलब यह समानांतर श्रेणी है। कैसे पता चला, किसी भी 2 पदों को आप घटा दीजिए हमेशा आपको क्या मिलेगा 0, तो समानांतर श्रेणी है। और अगला अगर 3 पद आपको चाहिए कि आगे का 3 पद बताइए, तो सिंपल से बात है 0 जोड़ दीजिए ना, मतलब -1/2 माइनस में 1/2 और माइनस में 1/2। अगर चौथा भी कहता तो फिर से -1/2, जितना कहता -1/2, क्योंकि डिफरेंस जोड़ना कितना है इसमें 0, और अगर 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आ जाते, क्या यह एपी में है। हाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए 6 है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 18। किसी भी हिसाब से यह एपी नहीं, हाँ जीपी है लेकिन एपी नहीं है, ठीक है बोलेंगे एपी नहीं है। अब जीपी है या नहीं वो हम क्यों बताएं 10th में आपको, तो अलग बात है कि बोल देते हैं लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है। 1 में 3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में तो गुना कर रहे हैं, गुना करने पर जो बढ़ता है, जो गुना के हिसाब से बढ़ता है वो होता है गुणोत्तर श्रेणी, ना कि समानांतर श्रेणी। समानांतर में होता है कि 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, और यहाँ पे 2 पदों के बीच का अंतर कभी समान है ही नहीं, यहाँ तो गुना होते जा रहा। इसमें शार्प अनुपात आता है जब 11th में पढ़ोगे, तो यहाँ पर बोलेंगे कि अंतर 2 है, अंतर 6 है, अंतर 18 है, मतलब समानांतर श्रेणी नहीं है, फिक्स है कि एपी नहीं है। इसमें आते हैं, पहले ए है, फिर 2a है, फिर 3a है, फिर 4a है। ए मतलब एप्पल, A4 एप्पल, B4 बॉल, अच्छा है, C4 कैट भी होता है, D4 डॉग भी होता है, ठीक है। आ जाए A4 एप्पल, मतलब ए से एप्पल, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 एप्पल, ठीक है, यहाँ पे 2 एप्पल, यहाँ पे 3 एप्पल, यहाँ पे 4 एप्पल। अब देखिएगा तो बेचारा एक कदम चला उसको एगो एप्पल मिला, दूसरा कदम चला अरे 2 एप्पल मतलब 1 एप्पल और मिला, एप्पल एगो एक्स्ट्रा मिला होगा तभी नहीं एप्पल एप्पल 2 एप्पल हो गए। एक कदम और चलता तब 3 एप्पल, मतलब फिर एगो एक्स्ट्रा एप्पल मिला तभी तो 3 एप्पल हो गया। अब एक कदम और चलता तो एगो और एप्पल मिला तभी तो 4 एप्पल हो गया। मतलब कहने का मतलब है 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, अरे मतलब हर एक कदम पे उसको मिल रहा है 1 गो एप्पल। यानी कह सकते हैं हाँ भाई बार बार ए जुड़ रहा है, एप्पल जुड़ रहा है, मतलब किसी में से भी घटा के देख लो ने, दूसरे में से पहले को घटा तो 2a में से a गया, a आएगा, 3a में से 2a घटा तो a आएगा, 4a में से 3a घटा तो किसी भी 2 पदों के बीच का अगर लगातार आप अंतर देखिएगा a आता, मतलब कहेंगे हाँ यह एपी में है। और अगर एपी में है तो डिफरेंस क्या मिल रहा था, एप्पल, मतलब a मिल रहा था, a हो गया। अब अगला 3 पद अगर चाहिए तो एप्पल जोड़ दो, जैसे अभी तक 4 एप्पल था तो अब हो जाएगा 5 एप्पल, 6 एप्पल और 7 एप्पल, हो गया आंसर 5 एप्पल, 6 एप्पल और
7 एप्पल। अब नेक्स्ट आते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इसमें जोड़ा नहीं जाता है। ए से ए स्क्वायर कब होता है, तो यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। देखो ए गुने ए अगर कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, ए गुने ए मतलब होता है ए स्क्वायर। मतलब साफ नज़र आ रहा है इसमें कि घटने वाली तो बात ही नहीं है, घटाने का तो सवाल ही नहीं। यहाँ पर ए में ए गुना हुआ है, अगर फिर आप इसमें ए गुना कर देंगे तो यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए क्यूब में। मतलब यहाँ फिर से ए गुना होगा तब ए क्यूब आएगा, इसमें ए गुना होगा तो ए क्यूब आएगा। और गुना होने पर जो होता है ना उसको हम लोग जीपी बोलते हैं, ना कि एपी बोलते हैं। तो इतना तो फिक्स है कि इसमें ए गुना होगा, इसमें ए गुना होगा, यानी ये एपी तो है नहीं। समानांतर श्रेणी तो पक्का नहीं है। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दो पदों के बीच का अंतर। आप घटा कर भी चेक कीजिएगा ना, ए अगर कॉमन भी लीजिएगा तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, यह एपी में है या नहीं है, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि एपी में नहीं है। बाकी आप आंसर चेक कर लीजिएगा, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे √2, √8, √18, √32, यहाँ पर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह भी एपी में नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से एपी में है। हम आपको समझाते हैं एपी में है कैसे। पहले देख तो लें कि आपको दिखाई देता है या नहीं। हाँ, नीचे तक दिखाई दे रहा है। चलिए यहीं पे समझाते हैं इसी को। यहाँ पे देखिए √2 को √2 लिखो, थोड़ा सा आप समझना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको 7th 8th वाला दिमाग लगाना होगा, आपको समझना होगा कि आप 7th 8th में हैं। √8 को हम लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2 गुने √2। मतलब √8 जो है ना, जब समझाइए ना तो आधा अधूरा क्यों बोले, पूरा एकदम एक करके बताते। √2 को लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन जैसे ही जोड़ा मिल गया रूट में, अगर जोड़ा मिल गया तो उसको निकाल दो और एगो रह गया √2। फिर समझो 18। अरे 18 तो बड़ी अच्छा बात है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तोड़ना है। अब 2 को 3 मिला ना, जोड़ा मिला ना, जोड़ा मिला तो निकाल दो। तो √अंडर में बच गया कुछ 2। 32 लिखो ना, 4 4 16 और 16 दूनी 32। किसी को लग रहा होगा 32 को और ज़्यादा तोड़िए सर, अच्छा बात है तोड़ लीजिएगा। हम तो सिर्फ जोड़ा नहीं खोज रहे हैं। 4 4 16 जोड़ा तो मिल गया, और जैसे ही जोड़ा मिल गया 4 गया निकल √2। अब यहीं से आप समझिए √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। अभी समझा रहे थे आम वाला कहानी देके, आम वाला आपको एग्जाम्पल लिए थे और समझा रहे थे। यहाँ √2 है, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 3 √2 है, यहाँ 4 √2 है। √2 मतलब फिर से मान लो कि अबरी आम है, नहीं अबरी जलेबी मान लो, एक जलेबी, यहाँ पे √2, फिर से जलेबी, ये भी जलेबी, ये भी जलेबी, ये भी जलेबी, ये भी जलेबी। लेकिन यहाँ एक जलेबी, 1 जलेबी, 2 जलेबी, 3 जलेबी, 4 जलेबी। हाँ, समझ में आ रहा है कि कोई आदमी अगर एक कदम चलता है तो उसको एगो जलेबी मिलता है, दूसरा कदम गया तो अभी उसके पास 2 जलेबी हो गया। इसका मतलब है कि एगो और एक्स्ट्रा मिला होगा। तीसरे कदम में फिर एगो और जलेबी मिला, इसलिए तो 3 जलेबी हो गया। नहीं, चलो समझ में आता है कि हर बार हर एक कदम चलने पर उसको एक एक जलेबी मिल रहा है। तो हाँ, यह एपी में है, यह एपी में है। तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस बोल दीजिए ना कि क्या जोड़ रहा है, जलेबी। जलेबी जोड़ रहा है तो जलेबी नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ तो √2 जोड़ रहा है, पहले एगो √2, फिर 2 गो √2, फिर 3 गो √2 जोड़ रहा है। अच्छा, आगामी का 3 पद, अगला 3 पद बोलो, तो अगला 3 पद क्या करेंगे, उसमें √2 जोड़ते जाएंगे। पहले एगो √2, फिर 2 गो √2, फिर 3 गो √2, फिर 4 गो √2। तो अगला जाहिर से बात है कि 5 √2 होगा, 6 √2 होगा और 7 √2 होगा। हो गया आंसर, यही तो होगा। मिटाते हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और बच रहा, उसको भी पूरा ही कर देते हैं, उसको भी क्यों छोड़े। देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। 13 है √3, √6 है, √9, √12। देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 3, इन दोनों के बीच का अंतर भी 3, इन दोनों के बीच का अंतर भी 3। बड़ी अच्छा, क्या बात, यह तो एपी में, क्या बात, यह एपी में नहीं यार, एपी में नहीं है। क्यों, अरे ये रूट में न है, इन दोनों को अगर घटाओगे तो कभी भी 3 नहीं आएगा। ये रूट वाला नंबर है, ये रूट वाला नंबर है, अपरिमेय अपरिमेय। इसको घटाइएगा भी तो पहले घटेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। √2 का मतलब होता है इसका वैल्यू क्या,
वो रखो, इसका वैल्यू क्या वो रखो, तो डायरेक्ट आप घटा नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया कि 3 3 आपको देखने में लग रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं, ये डायरेक्ट बोलेंगे एपी में नहीं है। 14 नंबर आते हैं, 1 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, एकदम नहीं होगा एपी में। अब चेक कर लीजिएगा, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 8 होता है, इसका मतलब 125, इसका मतलब 343, कभी भी एपी में नहीं होगा। फिर हो गया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर दे ले है 73, ये तो एकदम नहीं होगा, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं है। इस तरह का क्या, ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? जब यह सीक्वेंस ही नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि यह प्रोग्रेशन हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो पक्का होगा। देखो, हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा, हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन जितना भी प्रोग्रेशन है ना वो सब सीक्वेंस से है। सीक्वेंस बोले थे कि सीक्वेंस अगर गार्जियन है तो उसका बाल बच्चा प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस के अंदर ही 3 को प्रोग्रेशन होता है, या और भी बहुत सारा प्रोग्रेशन होता होगा, लेकिन 3 को है अभी जो पढ़ना है फिलहाल। तो इतना तो साफ समझ में आता है कि जब ये सीक्वेंस ही नहीं है तो प्रोग्रेशन के सवाल ही नहीं उठता, मतलब ये भी प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया, मिटाते हैं। एक्सरसाइज, अभी तक हम 1 से 3 लिखे हैं यार, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए सब यार, 3 चल रहा है, ख़त्म हो गया। अगला जो हम आने वाले हैं वो आपसे, चलिए कुछ पूछने वाला है, कुछ होमवर्क देने वाला है। अगर आपका आता होगा तो आंसर बताएगा। अगर आपसे पूछ दिया गया कि a बराबर 3 है, d बराबर 2 है, तो हम आपसे पूछते हैं कि a मतलब पहला पद होता है, हम लिखते रहे a मतलब पहला पद होता है और डिफरेंस 2 है, तो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं पूछेंगे आपसे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के डालिएगा। अब इतना तो जोड़ के आप बता दीजिएगा क्या होगा, चौथा पद बता दीजिएगा। एक्सरसाइज 5.1 हो गया ख़त्म। 5.2 एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगर वीडियो को देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आइकन पे जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन मिलते हैं फिर।